अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू चिकन हाउस यूट्यूब चैनल, जिसमें हम छोटी मिनी पोल्ट्री फार्म की फार्मिंग के बारे में बात करें। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि अगर चूज़ों की बिट्ठें बंद हो जाएं तो हम कैसे इलाज कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा फिर बता देता हूं कि आप गुड़ वाला पानी दें उनको और बाकी सारा कुछ उनके आगे से उठा लें। आज हम बात करेंगे कि जिन चूज़ों का सांस का मसला बन जाता है, यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है और उनको नमूनिया की शिकायत हो जाती है और वो मुंह खोल खोल के सांस लेते हैं, तो उस चूज़ों का, उस तरह के चूज़ों का इलाज कैसे किया जाए। इनमें मैं अभी नज़र मार रहा था, एक दो चूज़े थे जिनको इस तरह का मसला था और इधर भी एक चूज़ा था। ये हमारे हॉस्पिटलाइज चूज़े हैं जो बीमार हुए हैं, जिनको हमने अलग किया हुआ। ये हमारे लेयर वाले हैं और ये हमारे देसी गोल्डन मिस्री हैं, और ये जो बाहर हैं ये हमारे बड़े चूज़े हैं जो हमने अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमने ख़रीदे थे। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी कि कितने के ख़रीदे हैं, तो आप इससे पीछे वाली वीडियो हमारी देख सकते हैं। तो आज हम इनको देंगे कि एंटीबायोटिक देने से क्या होगा कि उसमें एचरीचिया कोलाई, जिसको इकोलाई कहा जाता है, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया, ठीक है, और साल्मोनेला, ये सारे बैक्टीरियाज़ के नाम हैं। उन बैक्टीरिया की वजह से इनको सांस की बीमारी, इनके अंदर नमूनिया, डायरिया, इस तरह की सारी चीज़ें आ जाती हैं। एंटीबायोटिक होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, यानी कि वो बहुत सारी बीमारियों का एक ही मेडिसिन के अंदर इलाज होता है। तो उसका सिरप है, सिरप को हम पानी में शामिल करेंगे और आपके सामने वो दिन को दे के दिखाएँगे, और उम्मीद है इनमें से भी कुछ बच जाएंगे और ये भी जो हैं सेट हो जाएंगे। इनमें भी एक दो को प्रॉब्लम है कि मुँह खोल के ऐसे जिस तरह मुश्किल से सांस आ रहा हो उस तरह सांस लेते हैं। तो चलते हैं, आए लेके आओ भी पानी। ये है जी सिरप, ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से जो जानवरों का, परिंदों का होता है, वहाँ से मिल जाएगा। इसका नाम है जी एंड्रोफ्लोक्सासिन ओरल सोल्यूशन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब बहुत सारी बीमारियों के लिए है ये। तो यहाँ पर इस पर क्या लिखा हुआ है जी, एंड्रोसिम ब्राइलर लेयर और ब्रीडर में CRD को इकोलाई लिखा हुआ है, कोलरा लिखा हुआ है, ठीक है, टाइफाइड लिखा हुआ है, बुखार वगैरह, साल्मोनेला लिखा हुआ है, और मफालाइटिस लिखा हुआ है, यानी कि गले की सोजिश वगैरह के लिए, नमूनिया के लिए, इकोलाई के लिए, सारे बैक्टीरिया जो जरासीम इनके अंदर चले जाते हैं, सर्दी लगने की वजह से भी चले जाते हैं, जिसकी वजह से इनको सांस की बीमारी, सांस का ना आना, और ये मर जाते हैं। मुर्गियों के लिए भी है, भेड़ बकरियों के लिए भी है, दीगर जानवरों के लिए भी, लेकिन मुर्गियों का हमारा तल्लक है तो हम लिखेंगे मुर्गियों में 1 मिलीलीटर 2 लीटर पानी में 3 दिन के लिए। और अच्छा जी, एंड्रोफ्लोक्सासिन इसका साल्ट है, साल्ट का इसमें कोई भी कंपनी का ले सकते हैं। अगर आपको सेम ये नहीं मिल रहा एंड्रोसम, तो आप एंड्रोफ्लोक्सासिन सिरप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। उसका ये नाम चेंज होगा, उसके नीचे ये नाम चेंज हो जाएगा, उसके नीचे यही लिखा होगा, ठीक है जी, एंड्रोफ्लोक्सासिन लिखा होगा। तो ये हमें जो डॉक्टर ने रिकमेंड किया था, उसने ऊपर लिखा था आपने 3 मिलीलीटर देना, ऊपर को छोड़ें, वो कह रहा था आपने 3 मिलीलीटर देना है 1 लीटर पानी के अंदर। तो लाओ भी पानी खोलो इसे लास्ट वाली वीडियो में हमने इनको ब्रूफिन दिया था और हमने इनको ये डिस्प्रिन टैबलेट पानी में मिला के दी थी। आज हम इनके सांस की बीमारी का इलाज करने के लिए हम दे रहे हैं इनको एंटीबायोटिक सिरप एनरोसिन। ये हमने कुछ पानी ले लिया अपने बर्तन में, इसके अंदर कुछ आधा ढक्कन डालेंगे, ये आधे से भी कम, आधे से कम डालो पानी, ज़्यादा थोड़ा ही काफ़ी। हाँ ठीक है, डाल दो, काफ़ी है। ये इतना हमने ले लिया जी सिरप और इसको हमने कर दिया मिक्स। ये हो गया जी लेयर के लिए अपना। और एक और उठाओ, एक और पानी उठाओ। ये हमारा हो गया जो मरीज़ हैं, बीमार चूज़े हैं 7-8 जो हैं, उनके इलाज के लिए उनको गुड़ वाला पानी रखा हुआ है, 1 घंटा 2 घंटे वो पड़ा रहेगा। उसके बाद हमने उनको ये दे देना है ताकि उनको बिट्ठों का मसला भी हल हो जाए, उनका एंटीबायोटिक से सांस की बीमारी, नमूनिया, टाइफाइड, इकोलाई, साल्मोनेला, इन सारे बैक्टीरिया का ख़ात्मा हो सके। इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर देना है हमने। ये 2 जगह हो गया, एक और उठाओ, एक बड़ी मुर्गियों को भी दे देते हैं। ये अब सवाल पैदा होता है कि हमने कितने दिन देना है, कितनी दफ़ा देना है, कितनी देर के लिए पानी रखना है। हमने कम से कम 2 घंटे इनके आगे पानी पड़ा रहने देना है। उम्मीद है उसमें सारे पी लेंगे, और कोई चीज़ नहीं रखनी खाने पीने वाली, और कोई पानी सादा भी नहीं रखना। और उसके अलावा ये हमने कोर्स कितने दिन करवाना है, 4 दिन बाद कोर्स करवाना है आपने। हर 15 से 20 दिन बाद ये कोर्स करवाया करना है अपने 4 दिन लगातार, 15 से 20 दिन बाद। आप चूज़े नहीं भी बीमार आपके, तो भी आपने उनके साथ उनका ये इलाज शुरू कर देना।
ताकि वो बीमारी से सेफ रहें, उनके अंदर इम्यूनिटी पैदा हो, क़ुव्वत मुदाफ़ित पैदा हो। अगर उन्हें बीमारी अटैक भी करती है तो उनके अंदर पहले से इतनी ताकत हो। ये इनके आगे रखो। ये अब हम अलग अलग पार्टीशन हमने की हुई है। उठाओ भाई। चलो ये इनके आगे रख दिया। चलो भाई पियो शाबाश। क्योंकि हमारा देसी गोल्डन मिस्ट्री वाला काम प्रोग्राम तो बढ़ गया है समझ लो। बाकी ये ठीक जा रहा है। ये शहजादों पे ज़रा भी उम्मीद नहीं थी और इन्होंने काम ठीक रखा हुआ है फ़िलहाल। इनका वेट भी ज़्यादा है, इनका वज़न भी ज़्यादा हो जाना है। इनका वज़न इतना नहीं होना। ये लेकिन सारे मुर्गे हैं। इनको दिया, इनको भी दे, इनको 2 घंटे बाद देंगे। चलो ठीक वाले पानी। अब इनको गुड़ वाला पानी रखा हुआ है क्योंकि इनका मैदा वाश करना है हमने पहले। तो सामा वो उसको निकाल के पिला दो। वो एंड वाला काला वो तो धक्के का आ रहा है पीछे, ये वाला। इसको मसला ज़्यादा है, बाकियों को बिट्ठों का मसला है। इसको जो मसला है वो सांस की बीमारी का है। इसको हम यहाँ से पानी पिला देंगे। पिला इसे। चलो तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल चिकन हाउस, जिसमें हम आपके साथ इन सारी चीज़ों का, मुर्गियों का, पोल्ट्री फार्म का, बीमारियों का नॉलेज आपके साथ शेयर करते हैं। और इनका प्रॉफिट लॉस तो अभी हमें कुछ भी नहीं हुआ, ना प्रॉफिट ना लॉस, वो आपके साथ एंड पे शेयर करेंगे। फ़िलहाल मैंने जो कॉस्ट है वो इससे पीछे वाली वीडियोस में शेयर कर दी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलें। देखते रहें चिकन हाउस। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।